जहां एक बचपन का सदमा बन जाता है जिंदगी भर का अभिशाप। जहां एक पिता की नफरत बेटी को पागलपन की दहलीज तक ले जाती है और जहां एक इमारत से गिरती लाश शुरू करती है एक ऐसा सिलसिला जिसमें हकीकत और भ्रम की कोई सीमा नहीं रह जाती। सिनेमा सेडिट्स पर पेश है टॉक्सिक, वो कहानी जहां ल्यूसिल नाम की एक लड़की अपने भाई की मौत का बोझ ढोते हुए अपनी पहचान ही खो बैठती है। जहां एक गोलीबारी के बाद वह खुद को सिड समझने लगती है, एक आदमी, एक बारटेंडर, एक प्यार में डूबा शख्स। जहां दुनिया उसे ल्यूसिल की तरह देखती है पर वह आईने में सिर्फ सिड को देखती है। कौन है असली सिड? क्या ल्यूसिल कभी वापस आ पाएगी? और गस के मुंह से निकला वो सच, ल्यूसिल डेड है। क्या यही है इस पागलपन की आखिरी मंजिल? जहां हर शख्स एक राज है, हर रिश्ता एक धोखा है और हर शीशा दिखाता है एक अलग चेहरा। 2008 में एलन पाओ के निर्देशन में बनी टॉक्सिक एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो दर्शकों को अपनी पहचान की तलाश की उस गहरी खाई में ले जाती है जहां हकीकत और भ्रम के बीच की रेखा पूरी तरह धुंधली हो जाती है। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है ल्यूसिल नाम की एक युवा लड़की से जो एक गंभीर मानसिक विकार से ग्रसित है। उसकी इस बीमारी की जड़ें उसके बचपन में घटी एक दुखद घटना से जुड़ी हैं, उसके भाई की मौत। यह कभी स्पष्ट नहीं किया गया कि उसके भाई की मौत कैसे हुई या फिर उसके पिता ने उसे इसके लिए क्यों जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इतना जरूर है कि उसके पिता ने उसे कभी माफ नहीं किया और यही वह जहर है जो ल्यूसिल के मन में सालों से घुल रहा है। यह बचपन का आघात, यह पिता का त्याग और यह कभी न खत्म होने वाला अपराध बोध उसे मानसिक रूप से इतना अस्थिर कर देता है कि उसकी जिंदगी का हर दिन एक नए संघर्ष की तरह बीतता है। वह अपने अतीत के भूतों से घिरी हुई है और उसे नहीं पता कि उसकी पहचान असल में क्या है। इसी बीच फिल्म की कहानी हमें एक ऐसे अंधेरी दुनिया में ले जाती है जहां अपराध, हिंसा और अंडरवर्ल्ड का राज है। एंजल नाम का एक क्राइम बॉस है जो इस अंडरवर्ल्ड का बादशाह है और उसके इलाके में खौफ का माहौल है। एक दिन ल्यूसिल एंजल को अपने पिता के बारे में बता रही होती है, उसे यह समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उसके पिता कौन हैं और उसके साथ क्या बीता है। लेकिन इसी बीच एक दुखद और चौंकाने वाली घटना घटती है। नादिन नाम की एक लड़की जो उसी इमारत की छत पर है अचानक नीचे कूदकर आत्महत्या कर लेती है। वह इमारत से लुढ़कती हुई नीचे गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। यह घटना एक चिंगारी की तरह काम करती है जो पूरी कहानी को एक नई दिशा देती है। नादिन की मौत की खबर फैलती है और इसकी जांच शुरू होती है जो सीधे उस ब्रदर की ओर ले जाती है जहां ल्यूसिल रहती थी। इस घटना के बाद सिड और एंटोनी नाम के दो आदमी उस ब्रदर में पहुंचते हैं जहां ल्यूसिल रहती थी। वे वहां ल्यूसिल के बारे में पूछताछ करने आते हैं, वह कहाँ है, उसका क्या हुआ और उसका इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन है। लेकिन जैसे ही वे सवाल पूछना शुरू करते हैं एंजल के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। यह एक छोटी सी झड़प से शुरू होकर जल्द ही एक बड़ी गोलीबारी में बदल जाता है। एंजल और उसके और भी गुंडे वहां आ जाते हैं और जो पहले एक साधारण पूछताछ थी वह अब एक भीषण गन बैटल का रूप ले लेती है। गोलियां चलती हैं, लोग घायल होते हैं और इस हिंसा के बीच ल्यूसिल की किस्मत का फैसला होता है। इस गोलीबारी में असली सिड मारा जाता है। वह सिड जो ल्यूसिल को ढूंढ रहा था, वह सिड जो इस गोलीबारी में शामिल था, वह अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इसी गोलीबारी के बाद ल्यूसिल के मन में एक अजीब सा परिवर्तन होता है। वह अब खुद को सिड समझने लगती है। जो सिड हमें बार में काम करते हुए दिखता है, जो सिड मिशेल के प्यार में पड़ता है, वह असल में ल्यूसिल है जो अब यह मानने लगी है कि वह सिड है। यह कोई साधारण धोखा नहीं है,
बल्कि उसके मानसिक विकार की वह पराकाष्ठा है जहां उसने अपनी असली पहचान पूरी तरह खो दी है। अब से फिल्म में सिड का मतलब ल्यूसिल से है, जो खुद को सिड मानती है, न कि वह असली आदमी जो मर चुका है। यह पहचान का वह संकट है जो दर्शकों को भी उलझन में डाल देता है। और भी हैरान करने वाली बात यह है कि फिल्म के बाकी सभी किरदार सिड को ल्यूसिल के रूप में देखते हैं, एक लड़की के रूप में। सिर्फ ल्यूसिल ही है जो आईने में अपना प्रतिबिंब देखती है और उसे सिड का चेहरा दिखाई देता है, एक आदमी का चेहरा। अब ल्यूसिल, जो खुद को सिड समझती है, उस अपार्टमेंट से निकल जाती है जहां वह रह रही थी और सड़क पर चलने लगती है। वह बिना किसी मंजिल के, बिना किसी पहचान के, सिर्फ इस नए अस्तित्व के साथ आगे बढ़ रही है। तभी उसे स्टीव मिलता है, जो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। स्टीव एक स्ट्रिप क्लब का मालिक है और वह सिड को अपने क्लब के अटारी में रहने की जगह देता है, बदले में उसे वहां काम करना होता है। अब ल्यूसिल सिड के रूप में इस स्ट्रिप क्लब में काम करना शुरू कर देती है। यहाँ वह एक नई दुनिया में प्रवेश करती है, जहाँ उसे नए लोग मिलते हैं, नए रिश्ते बनते हैं और धीरे धीरे वह इस नई पहचान में ढलने लगती है। उसकी मुलाकात मिशेल से होती है और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता विकसित होता है, जो इस अजीब परिस्थिति में और भी जटिल हो जाता है। एक रात गस नाम का एक आदमी उस स्ट्रिप क्लब में आता है। गस एक मनोवैज्ञानिक है जिसे मानसिक स्वास्थ्य की ट्रेनिंग मिली हुई है। जब वह ल्यूसिल को देखता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि वह जानता है कि यह ल्यूसिल है। लेकिन उसे और भी ज्यादा हैरानी होती है जब उसे पता चलता है कि ल्यूसिल खुद को सिड समझती है। वह उसे सीधे सच नहीं बताने का फैसला करता है, क्योंकि उसे डर है कि इससे उसकी मानसिक स्थिति और खराब हो सकती है। इसके बजाय वह अपनी साइकोलॉजी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे ल्यूसिल को उसकी असली पहचान की ओर वापस लाने की कोशिश करता है। वह उससे बात करता है, उसके व्यवहार को समझता है और उसे उसके अंदर छिपी ल्यूसिल को जगाने की कोशिश करता है। गस की इन कोशिशों के बीच सिड के मन में अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। उसे ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं, ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो उसे डरा देती हैं। यह ल्यूसिल के असली व्यक्तित्व की वापसी की कोशिश है। वह अपने शरीर और मन को फिर से हासिल करने की जद्दोजहद कर रहा है। सिड का व्यवहार और ज्यादा अस्थिर होने लगता है। वह कभी सिड की तरह व्यवहार करता है, कभी उसके अंदर से ल्यूसिल झांकने लगती है। यह दो व्यक्तित्वों की यह जंग उसे अंदर से तोड़ रही है और वह खुद को संभाल नहीं पा रहा है। इसी बीच मिशेल, जो सिड से प्यार करती है, उस लड़की के बारे में कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश करती है जिसे सिड देख रहा है। वह फोन करके सिड को बताती है कि उसे उस लड़की के बारे में कुछ जानकारी मिली है। ठीक उसी वक्त जब मिशेल फोन पर सिड को यह जानकारी दे रही होती है, गस वहां आ जाता है। सिड, जो पहले से ही अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा है और अब इस नई जानकारी से और ज्यादा परेशान हो चुका है, वह गस पर बंदूक तान देता है। वह गस से पूछता है, तुमने ल्यूसिल के साथ क्या किया? यह सवाल दिखाता है कि सिड के अंदर ल्यूसिल का व्यक्तित्व अब भी मौजूद है, चाहे वह उसे दबाने की कितनी भी कोशिश कर रहा हो। वह गस को ल्यूसिल के गायब होने के लिए जिम्मेदार ठहराता है। गस बंदूक की नोक पर एक ऐसा जवाब देता है जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है। वह कहता है, ल्यूसिल मर चुकी है क्योंकि वह अपने किए के साथ नहीं जी सकती थी। गस का यह जवाब कई सवाल खड़े करता है। क्या ल्यूसिल ने कोई अपराध किया था? क्या उसने किसी की जान ली थी? या फिर उसके भाई की मौत के पीछे उसका हाथ था? फिल्म कभी भी स्पष्ट नहीं करती कि गस के इस कथन का असल मतलब क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि यह ल्यूसिल के लिए इतना बड़ा आघात था कि उसने अपनी ही पहचान खो दी। वह सिड बन गई,
एक ऐसा व्यक्तित्व जो उस अपराध बोध से दूर था, उस दर्द से दूर था जो ल्यूसिल को जीना मुश्किल कर रहा था। यह एक तरह से मानसिक आत्महत्या थी। ल्यूसिल ने ल्यूसिल को मार डाला और सिड को जन्म दिया। गस की बात सुनकर सिड की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो, जैसे उसके अंदर की ल्यूसिल जागने की कोशिश कर रही हो। लेकिन सिड फिर से अपने आप को संभालता है। वह गस से कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, ल्यूसिल यहाँ है, वह मेरे अंदर है। यह उसकी मानसिक स्थिति की गहराई को दिखाता है। वह जानती है कि वह ल्यूसिल है, लेकिन साथ ही वह सिड भी है। यह दोहरी पहचान उसे अंदर से खोखला कर रही है। गस उसे समझाने की कोशिश करता है, ल्यूसिल ने तुम्हें इसलिए बनाया क्योंकि वह अपने असली चेहरे के साथ नहीं जी सकती थी। तुम उसकी रचना हो, उसकी कल्पना हो। सिड के हाथ कांपने लगते हैं। बंदूक उसके हाथ से गिर जाती है और वह जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह पहली बार रो रहा है। पहली बार उसे एहसास हो रहा है कि वह जो है वह शायद असली नहीं है। इसी बीच मिशेल वहां आ जाती है। वह सिड को जमीन पर बैठा देखती है, उसके आंसू देखती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। वह गस से पूछती है, तुमने उसके साथ क्या किया? गस उसे पूरी कहानी बताता है, ल्यूसिल के बारे में, उसके भाई की मौत के बारे में, उसके पिता के श्राप के बारे में और उस मानसिक विकार के बारे में जिसने उसे सिड बना दिया। मिशेल यह सुनकर हैरान रह जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस आदमी से वह प्यार करती थी वह कोई आदमी नहीं था, बल्कि एक टूटी हुई लड़की थी जिसने अपनी पहचान खो दी थी। वह सिड के पास जाती है, उसके बगल में बैठती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। सिड उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द छिपा है। अब सिड के मन में एक नया संघर्ष शुरू होता है। वह जानना चाहता है कि असल में क्या हुआ था। उसके भाई की मौत कैसे हुई? उसके पिता ने उसे क्यों दोषी ठहराया? और सबसे बड़ा सवाल, उसने ऐसा क्या किया था जिसके साथ वह नहीं जी सकती थी? वह गस से बार बार यही सवाल पूछता है, लेकिन गस के पास कोई जवाब नहीं है। वह सिर्फ इतना जानता है कि ल्यूसिल बहुत टूटी हुई थी और उसने सिड को अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था। यह एक ऐसा मानसिक तंत्र है जो अत्यधिक आघात के बाद विकसित होता है, जहां व्यक्ति अपनी ही यादों से बचने के लिए एक नई पहचान बना लेता है। सिड अब इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार है, भले ही यह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। फिल्म के आखिरी दृश्यों में सिड और मिशेल एक साथ बैठे होते हैं। सिड ने अपने अंदर की ल्यूसिल को स्वीकार कर लिया है, बिना यह जाने कि उसने क्या किया था। वह अब न तो पूरी तरह सिड है और न ही पूरी तरह ल्यूसिल, वह दोनों का मिलाजुला रूप है। मिशेल उससे कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सिड मुस्कुराता है, पहली बार एक सच्ची मुस्कान के साथ। वह शीशे के पास जाता है और अपना प्रतिबिंब देखता है। इस बार उसे न तो सिड दिखता है और न ही ल्यूसिल, उसे बस अपना चेहरा दिखता है। एक ऐसा चेहरा जो अब शांत है, जो अब अपने अतीत से लड़ना नहीं चाहता। यह दृश्य बताता है कि उसने अपने दोनों व्यक्तित्वों को एक कर लिया है और अब वह एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। टॉक्सिक सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, पहचान के संकट और बचपन के आघात की एक गहरी पड़ताल है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपने अतीत के बोझ तले दबकर अपनी ही पहचान खो सकता है। ल्यूसिल का किरदार चैरिटी शिया ने बखूबी निभाया है। उसकी आंखों में वह दर्द है, वह खालीपन है और वह उलझन है जो इस किरदार को जीवंत बनाती है। सुसान वार्ड ने मिशेल के रोल में वह प्यार और समर्पण दिखाया है जो एक टूटे हुए इंसान को वापस जोड़ सकता है। टॉक्सिक की कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी अपनी यादें होती हैं।
और हमारी सबसे बड़ी जंग हमारे अपने मन के अंदर लड़ी जाती है। ल्यूसिल ने वह किया जो उसके लिए जीना संभव बना सकता था। उसने एक नई पहचान बना ली, एक नया जीवन शुरू कर दिया। लेकिन आखिर में सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे हम उससे कितना भी भागना चाहें। यह फिल्म बताती है कि प्यार, समझ और स्वीकारोक्ति ही वह औजार है जो एक टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ सकते हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि हम अपने अतीत से भागकर नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके ही आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, टॉक्सिक की ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी जंग हमारे अपने मन के अंदर लड़ी जाती है। ल्यूसिल ने अपने अतीत के दर्द से बचने के लिए एक नई पहचान बना ली, सिड। लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे हम उससे कितना भी भागना चाहें। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमे व सेडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है, चाहे वह हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, 2008 की हो या 2026 की। याद रखिए, हर शख्स के अंदर एक कहानी छिपी है और हर कहानी के अंदर एक सच छिपा है। उस सच का सामना करना ही असली जीत है। शुक्रिया।